हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कुर्ती की साइड फिटिंग। तो यहाँ पे देखिए, मैंने नेक को रेडी कर रखा है, पूरा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का। अभी हमें यहाँ पे साइड में फिटिंग करनी है और फिर उसके बाद में स्लीव ज्वाइन करेंगे। स्लीव मैं राउंड में ही ज्वाइन करती हूँ, तो इसलिए यहाँ पे जो मेजरमेंट है कुछ इस तरीके से है। ऊपर देखिए, शोल्डर से देखेंगे नीचे तो 13 इंच पे मैंने कमर ली है और हिप लिया है मैंने यहाँ पे 21 इंच पे। कुछ इस तरीके से मार्क किया है। और यहाँ पे देखिए, चेस्ट में हमें कैसे लेना है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों चेस्ट है 40 का चौथाई 20 हो जाएगा, और इसमें मैंने यहाँ पे देखिए 1 इंच या आपको 1.5 इंच लूजिंग ले लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 22 इंच मान के इस तरीके से लूज ऐड किया हुआ है, यानी कि 1.5 इंच की लूजिंग ली है टोटल। तो देखा जाए तो 21.5 इंच लिया है। और कमर में देखिए, कमर है हमारी 18, मतलब 36 है, तो 36 में यहाँ पे देखिए 18 इंच आ जाएगा। सॉरी, 35 इंच है, तो उसमें मैंने आधा इंच की लूजिंग दी हुई है, 17.5 और प्लस हाफ इंच। और यहाँ हिप पर देखिए, हमने यहाँ पे 42 का चौथाई लिया है और उसमें 1.5 इंच की लूजिंग दी हुई है। आप यहाँ पे जो है 1.5 इंच की लूजिंग पर्याप्त होती है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो 42 का आधा 21.5, और फिर हमारा आ जाएगा पूरा यहाँ पे 23 इंच। ठीक है, इस तरीके से लिया है। और यहाँ पे देखिए, कमर से हमको चेस्ट को मिला लेना है यहाँ पे, और इसी वाले पॉइंट से हमें हिप को मिला लेना है इस तरीके से। साइड में जो मार्जिन लिया है दोस्तों, 1.5 इंच का लिया है, तो 1.5 इंच पूरा नीचे तक हमें ऐसे ही मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा था, मैं आपको एक बार यहाँ दिखा देती हूँ कि जो हम लोग साइड में स्लिट फोल्डिंग करेंगे ना, वो 1.5 इंच की ही लेंगे, ज्यादा फैब्रिक की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको ज़्यादा चौड़ाई चाहिए होती है तो आप ले सकते हैं। सेम तरीके से दूसरे साइड पे भी देखिए, ऐसे मार्क करेंगे। और कमर में आपको हल्का सा जो है ना राउंड शेप देना है यहाँ पे, ताकि यहाँ पे जो है अच्छा सा प्रॉपर शेप आए, कॉर्नर ना आए। तो इस तरीके से यहाँ पे कमर में हमें हल्का सा राउंड शेप दे देना होता है। तो यहाँ पे देखिए, और इसको चेस्ट से हम मिला लेंगे। तो अभी इतना करने के बाद में फिर हमें अब लगानी है यहाँ पर सिलाई। तो बिल्कुल चेस्ट से लेके हिप तक हमें ये सिलाई लगानी है। ये हमारा कमर हो गया, और यहाँ पे भी देखिए 1.5 इंच का मार्जिन जैसे हमने उस साइड पे दिया था, तो पूरा यहाँ नीचे तक हमें ऐसे 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। और फिर हम स्लिट रेडी करेंगे। तो पहले फिटिंग करेंगे, तो बाद में मैं आपको स्लिट भी रेडी करके दिखा दूंगी साथ में ही कैसे हमें करनी होती है। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। तो ये सिलाई हमें पूरा जैसे अब हमने मार्क किया है ना, क्योंकि हमने लूजिंग तो ऐड कर ली है, तो इसी निशान पे हमें यहाँ पे जो है सिलाई लगानी है। तो देखिए, चेस्ट का आधा किया था, 1.5 इंच लूजिंग दिया था। कमर में हमने कमर का आधा आधा इंच लूजिंग। तो कमर में ज्यादा नहीं किया था, क्योंकि कमर में फिटिंग ही चाहिए होती है, मतलब थोड़ा सा लूज इस तरीके से। और हिप पर मैंने 1.5 इंच की लूजिंग दी थी। तो बाकी अपना अपना तरीका है, कौन कैसे देता है। यहाँ पे देखिए, फिर जो है दूसरी साइड भी हमें सेम तरीके से ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। और ये सिलाई अब दोस्तों डबल सिलाई लगाइएगा। तो यहाँ पे देखिए, पिन को मैंने निकाल लिया, क्योंकि मैंने पिन लगा के रखा था ताकि फैब्रिक आगे पीछे ना हो दोनों का। अभी यहाँ पे यही सिलाई मुझे डबल लगानी है। तो ये सिलाई डबल लगाएंगे यहाँ पे, ताकि पक्का हो जाए। यहाँ पे डबल लगाना ज़रूरी है। फिटिंग जब आप देते हैं तो पूरा हिप तक लेके जाएँगे, हिप पर लाएँगे तो लॉक कर देंगे अच्छे से। और फिर इसको एक बार और टर्न करेंगे हिप से, देखिए लगभग ऊपर 1 इंच तक तो सीधा ले जाएँगे, 1.5 इंच तक। फिर उसके बाद में हम जो है आधे इंच मार्जिन जितना गैप करते हुए एक सिलाई और लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे 3 सिलाई लगा दी है। तो सेम तरीके से हमें दूसरे साइड पे भी ऐसे देखिए, यहाँ पे सिंगल लगाया था ना मैंने, तो यहाँ पे फिर से मैं डबल सिलाई लगाऊंगी। जहाँ पहले सिलाई लगाई थी, जो हमने मार्किंग की हुई थी, तो एक सिलाई अभी ये लग गई, तो हमारी 2 सिलाई यहाँ पर हो गई। पूरा हिप तक लाएंगे, फिर टर्न करेंगे, कम से कम 1.5 इंच तक हम ऊपर सीधा ले जाएंगे। फिर वहां से आधा इंच का गैप करते हुए ऊपर हम जो है निकाल देंगे आर्म होल में ये सिलाई। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे एक जो आधे इंच की दूरी पे भी सिलाई हो गई, और जो एक मेन फिटिंग की सिलाई लगाई वो मैंने डबल सिलाई लगा दी है। 30 सिलाई लगाने के बाद में अभी हमें स्लिट को स्टिच करना है। फिर उसके बाद में हम जो है यहाँ पे लास्ट में स्लीव को बनाएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल मैं आपको फिटिंग ही दिखाने वाली थी दोस्तों। तो इस तरीके से जब आप फिटिंग करेंगे ना, तो अच्छे से फिटिंग आ जाती है। यहाँ देखिए, जो हिप वाला पार्ट था ना, वहां से देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे फैब्रिक को आधा इंच अंदर। ऊपर मैंने 1.25 इंच जितना रखा हुआ है, और यहाँ पे आप चाहे तो पिन लगा लीजिए। इससे क्या होगा ना, अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अभी यहाँ पे पिन लगाने से क्या होगा, फैब्रिक अनइवन नहीं होगा। जब एक बार फिक्स हो जाएगा ना, जब आप एक साइड से सिलाई लाएंगे, दूसरी साइड आपकी आराम से आ जाएगी।
तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें बराबर से पिन अप कर लेना है। तो इस साइड भी मैं पिन लगा लूँगी ताकि इससे आराम रहता है, बार-बार हमें चेक नहीं। अभी देखिए जहाँ पे ये वाली नीचे वाली सिलाई हुई है ना लास्ट, इसके जस्ट ऊपर आधा इंच ऊपर हम एक निशान यहाँ पे लगाएँगे इस तरीके से, क्योंकि जो पहले हम सिलाई करते हुए लाएँगे ना, हम यहीं से लेकर के आएँगे और पॉइंट की सिलाई तो हम बाद में लगाते हैं। अभी देखिए नीचे से जो हमने 1.5 इंच की मार्किंग की हुई थी, उसी में आधा इंच फ़ोल्ड किया, फिर ऊपर ऐसे फ़ोल्ड कर देंगे। पौने इंच जितना हो गया है, अब हम यहाँ पे बस आप जो एक पैर की सिलाई लगाइए या पॉइंट की सिलाई लगाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना चौड़ा रखना है सिलाई का डिस्टेंस, लेकिन कम से कम आधा इंच तो रखिएगा ही रखिएगा। और फिर उसके बाद में देखिए ये सिलाई जो जाएगी ना बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए, टेढ़ी-मेढ़ी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो सारा फिनिशिंग खराब हो जाता है हमारे सूट का। इसलिए ये स्लिट की फिनिशिंग देना बहुत ज़रूरी है। ऊपर जो हमने हिप में मार्क किया था ना आधा इंच ऊपर, तो वहाँ तक आपको ऐसे ही लेकर के जाना है सिलाई को। ऐसे लेके आएँगे और पिन को मैं यहाँ पे हटा दूँगी और फिर देखिए पूरा सिलाई लेके आएँगे यहाँ पे जहाँ तक मार्क किया, निडल को अंदर रखेंगे और फिर अब हम इसको ऐसे टर्न कर लेंगे। क्योंकि हमें दूसरे साइड पर लेके जाना है ना, उस साइड के पल्ले पर हमें चाक रेडी करनी है, तो इसलिए इधर से पहले इधर भी अच्छे से फिक्स जैसे किया था वैसे ही रखेंगे। अच्छे से फोल्ड करते हुए बराबर से, और जो सिलाई लगाई थी आधी इंच ऊपर, वहाँ से सीधा सिलाई लेके आएँगे इस साइड पे, फिर निडल अंदर रखेंगे। अभी देखिए हम इस साइड पर आ चुके हैं। अब हमें फिर से अच्छे से अपनी स्लिट को ऐसे बराबर से कर लेना है जैसे हमने इस साइड पे किया हुआ था। आधा इंच अंदर फोल्ड करके और पौने इंच ऊपर सेम तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी ये स्लिट इस साइड भी आ जाएगी। तो सेम तरीके से हमें दोनों साइड पे स्लिट को ऐसे ही रेडी कर लेना है दोस्तों। और इस तरीके से हमारी स्लिट भी रेडी हो जाती है और फिटिंग भी मैंने बता दी कैसे हमें करनी है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद है, तरीका पसंद है, ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो